आज हम बनाएंगे लड्डू पीठियाँ। इसके लिए आपने सबसे पहले दाल ले लेनी। इसमें 3 दालें डलती हैं, मूंग की दाल, माश की दाल और चने की दाल। जो मूंग की दाल है वो आपने सेम रेशियो लेना है और उसका माश की दाल के साथ, मतलब माश की दाल और मूंग की दाल आपकी सेम क्वांटिटी में होगी और जो आपकी चने की दाल है वो इससे डबल क्वांटिटी में होनी चाहिए। अच्छा, इन तीनों दालों को आपने अलग अलग सोक करना है। इनको साफ़ कर लेना है, फिर इन्हें वॉश करके अलग अलग सोक कर देना। ओवरनाइट के लिए आपने इन्हें सोक करना है, क्योंकि ये जो है ना, ये इतनी नरम हो जानी चाहिए सोक करने के बाद कि हम इनको हाथ से यूँ प्रेस करें तो ये दालें टूटें। थोड़ा सख्त दाना होगा लेकिन ये दालें टूट जाएंगी। इतना इनका जो है ना टेक्सचर नरम हो जाना चाहिए। ओवरनाइट सोक करने के बाद जब हमने दालों को सोक कर दिया था, उसके बाद जो उसका पानी था वो आपने ड्रेन कर देना। और सोक करते वक्त आपने इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी, कोई नमक, कोई सोडा वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर आपने बारी बारी जो दालें आपने सोक की हुई थी उनका पेस्ट बना लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप बीच में 1-1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून पानी डाल के इनका पेस्ट बना सकते हैं। थिक सा इनका पेस्ट होना चाहिए, दरदरा सा नहीं होना चाहिए। दरदरा इस तरह से होगा कि आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको ग्रेन्स बारीक 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 महसूस होंगे, लेकिन बहुत मोटे मोटे दाने नहीं होने चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दाल की। तीनों दालों का पेस्ट बना के आपने इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। फिर आपने इन्हें मिक्स करना है, क्योंकि हमने इन्हें गट्ठा ही मिक्स करना है तो आप इन्हें सेम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जो चने की दाल है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी ब्लेंड होने में, और जो आपकी माश की दाल और जो मूंग की दाल है वो थोड़ी जल्दी ब्लेंड हो जाएगी। तो आप इसे चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे दोरी डंडे में कूट के भी ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरह से पेस्ट इसका बन जाता है। नहीं तो आप इसे चॉपर जो मशीन होती है उसमें भी डाल के इसे ब्लेंड कर सकते हैं। बस इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। हमारा जो नीड है वो हमारे इस टेक्सचर की है कि आप इसे इस टेक्सचर तक ले आएँ। ब्लेंडर में भी हो सकती है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फाइन हमारा पेस्ट नहीं बनता जिस तरह का हमें चाहिए। जब तीनों दालें इस तरह से ब्लेंड हो जाएंगी तो आपने इन तीनों दालों को एक बाउल में ट्रांसफ़र करके कोल का स्मोक देना है। कोयले का धुआं जिसे हम कहते हैं वो आपने इसे देना है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर चाहिए होता है। तो कोयले का धुआं देने से हमारे जो लड्डू पीठियाँ होंगी उनमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। मसाले इसमें कोई भी ज़्यादा नहीं डलते हैं। आपने इसमें नमक डालना है, ज़ीरा डालना है और काली मिर्च डालनी है। चाहें तो काली मिर्च और ज़ीरा जो है वो आप साबुत भी डाल सकते हैं, नहीं तो मोटा मोटा कूट के भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो आपने ना इसको, मतलब बारीक पाउडर, फाइन पाउडर जो होता है ना वो नहीं डालना, उससे इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसे दरदरा सा ही रखना है अपने मसालों को इसके अंदर। ये तीनों चीज़ें डाल के आपने इनको मिक्स कर लेना है और आपने इसको हाथ से फेंटना है। उसके बाद हाथ से फेंटने से ये होता है कि जो हमारे वो जो हनी कॉम्ब होल्स होते हैं ना, जैसे क्रोसॉन्ट्स वगैरह में होते हैं, अंदर से तोड़ते हैं तो उनमें हनी कॉम्ब होल्स होते हैं, वो इसमें बनेंगे। हमें इसमें वो जाली जो होती है हनी कॉम्ब वाली, वो हमें इसमें चाहिए, तो वो इसमें हाथ में फेंटने से आएगी। किसी मशीन से नहीं फेंटना है, विस्क से नहीं फेंटना, आपने इसे हाथों से फेंटना है। 10 से 15 मिनट के लिए आप फेंटेंगे इसे तो ये बिल्कुल ऑफ वाइट कलर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फाइन सा इसका एक कलर आ जाएगा ऑफ वाइट कलर का। इस तरह से आपने इसे फेंटना है और 10-15 मिनट तक आपने इसे कंटिन्यूस फेंटना है। जब आपका मिक्सचर जब इस तरह से फ्लफ़ी हो जाएगा तो आपको महसूस होगा खुद को कि डबल इन द साइज़ हो गया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमने इसमें एक वाइट पाउडर डाला है वो इसमें मीठा सोडा हमने डाला है। वो मीठा सोडा आपने उसी वक्त डालना है जब आप इन्हें फ्राई कर रहे होंगे। आपने डाल के वो बैटर को रख नहीं देना। अगर आप मीठा सोडा डाल के बैटर को रख देंगे कि हम इसे बाद में फ्राई कर लेंगे या थोड़ी देर बाद अगर आपने फ्राई करना तो ये ख़राब हो जाएगा बैटर। तो आपने इसको उसी वक्त डालना है मीठे सोडे को जब आपने फ्राई करना है। बस फिर जिस साइज़ के आपको लड्डू पसंद है उस साइज़ के आपने लड्डू बना के इनके फ्राई कर लेने हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है। और इनको जो सर्व करने का तरीका वो ये कि इस पर आपने मीठी चटनी डालनी होती है, ग्रीन चटनी डालनी होती है और मूलियाँ जो होती हैं उनको कद्दूकस करके ग्रेट करके डालना होता है। और इन्जॉय करें।